चलिए, तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आइसोमर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। पहला होता है चेन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, फिर होते हैं मेटामेरिज्म, फिर होता है आपका फंक्शनल आइसोमर। फिर आते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्फिग्रेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल के भी दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। और ज्योमेट्रिकल की दो फॉर्म होती है, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में सेम साइड में होते हैं सेम ग्रुप, एंड ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट साइड में होते हैं सेम ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो उसमें क्या होता है? सिर्फ डिफरेंट होता है ज्योमेट्री की फॉर्म में। ज्योमेट्री ही डिफरेंट होगी तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, एंगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है? प्रिंसिपल चेन का नंबर ही डिफरेंट होता है। मैंने आपको दो कंपाउंड्स दिए, दोनों को देख के बताने कि दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं है। स्ट्रक्चर में भी कौन सा पार्ट देखना है आपको? चेन। तो मान लो पहला कंपाउंड है, उसमें भी चेन कितने कार्बन के? 5। दूसरा वाला किस में है? इसमें है 4। अगर इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, प्रिंसिपल चेन में इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो ही ये चेन आइसोमर होंगे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में प्रिंसिपल चेन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल चेन मान लो इधर भी 5 कार्बन के, इधर भी 5 कार्बन के, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच लगी है वो सेकंड कार्बन पे लगी है, यहाँ पे जो ब्रांच लगी है वो थर्ड कार्बन पे लगी है। तो ब्रांच हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्कीन एल्काइन हो सकता है। अगर उसकी पोजीशन में डिफरेंट है, इवन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये कौन सा आइसोमर होता है? दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर में क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल चेन में डिफरेंट होते हैं। पोजीशन आइसोमर में क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन आर सेम।